हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। खास करके ये कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब से इस कंपनी को रिलायंस ने खरीदा है, तब से काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं इस स्टॉक से। स्टॉक की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म रहा है। और उसके बाद में मेन टाइम अगर जब चीज़ें बदल जाती हैं तो कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करना कम कर देते हैं। और जब अच्छी मैनेजमेंट आ जाती है, अच्छा विजनर आ जाता है, एक अच्छी टीम आ जाती है, तो वही कंपनी फिर से एक बार एक अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देती है। कर्जे के नीचे दबी हुई टीवी 18 अब रिलायंस के सपोर्ट के बाद में फिर से खड़ी हुई है। अब देखना यह था कि यह कंपनी चल पाती है या नहीं चल पाती है। हाल ही के रिलायंस के खरीदने के बाद लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। हाल ही रिटेल इन्वेस्टर ने भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। स्मॉल कैप कंपनी है और अभी देखना यह है कि क्या यह मल्टीबैगर प्रूफ हो सकता है या नहीं हो सकता। एक मल्टीबैगर बनने के लिए दोस्तों कंपनी में कुछ बातें होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि उसका प्रमोटर पोर्टफोलियो देखना, एक अच्छी टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, उसमें इन्वेस्टर्स का खास करके बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का रेगुलर परफॉर्म करना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, डेट का कम होना और फ्यूचर में ग्रोथ का दिखना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तो 4-5 पॉइंट मैंने बताए थे। उसी के बेसिस पे टीवी 18 को इवेलुएट करेंगे और देखेंगे क्या ये कंपनी आगे परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाएगी। अब फिलहाल शुरू करते हैं मार्केट से। मार्केट पे लेकर के चलता हूँ, एनएससी पे देखते हैं किस तरह का स्टॉक ट्रेड रहा। आज की बात है दोस्तों, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड लगभग 40 रुपीज तक स्टॉक पहुंच गया है और ये लगभग 6 यानी 5.85 यानी 5.85%, तो 6% के आसपास का इसने आज जम दिया। एक दिन में 6% का रिटर्न। अगर आप देख रहे हो, मार्केट बहुत बड़े एक लेवल पर पहुंच चुका है और यहाँ पे अभी फिलहाल जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही है। हालांकि मैं बोलूंगा कि वो निगेटिव परफॉर्मेंस दे रही है। स्टॉक वैल्यूज कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। आप रिलायंस का देख लीजिए, इंडिगो का देख लीजिए, आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, अडानी की कंपनीज ले लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी जो आप जानते हो जो लार्ज कैप है, तो वो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ जा रही है। और अदानी की तो हाल ही फिलहाल अलग मैटर में फंसी हुई है वो लोग। अब देखिएगा, लगभग 1.5 करोड़ स्टॉक्स की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से 32 लाख की डिलीवरी उठाई गई, जो कि लगभग 22% के आसपास निकल करके आती है। हाल ही में ये एक बहुत बड़ी जो है वो डिलीवरी नहीं कहूँगा मैं, बट जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, अपर सर्किट लग जाता है तो स्टॉक मूव नहीं कर पाता है कभी कभी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 6% एक बहुत ही बड़ा रिटर्न है, क्योंकि अगर आप बैंक में जाते हो तो मेरे ख्याल से बैंक भी इतना भी रिटर्न नहीं दे रहे। कुछ बैंक जो है, हाल ही में प्राइवेट बैंक जो है, इंडस जैसी बैंक है, वो 6.5% तक आपको दे रहे हैं साल का, जबकि स्टॉक में आपको एक दिन का ही दे दिया है उतना। बट क्या इतने में ही सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमें और भी आगे सारी टेक्निकल फाइनेंशियल चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 6.5 करोड़ का स्टॉक है दोस्तों, इसका मार्केट वैल्यू 6.5 करोड़ है। 12 का पी है, ईपीएस भी 3.5 रुपए का दिखाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ईपीएस कहूँगा, खास करके तब जब 6,500 करोड़ की कंपनी का 800 करोड़ का डेट है। हाल ही में जिस तरह से कंपनी परफॉर्म कर रही है वो बेहतर परफॉर्मेंस कहूँगा मैं, क्योंकि ये फोकस कर रही है कंपनी का डेट कम करने में। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, 16% का सेल्स ग्रोथ है। अगर मैं इसका पेयर के साथ कंपेयर करूंगा फिलहाल, तो ये काफ़ी सस्ता दिखाई देता है स्टॉक मुझे। और देखिए 12-16 का है पी इसका, तो सारे लेवल में मुझे यही सस्ता दिखाई देता है फिलहाल। और उसी चीज़ को अगर हम लोग सीएमपी के साथ करेंगे तो ये स्मॉल कैप बन जाता है और खरीदने वाले लोग भी जो ना इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब इसको क्वार्टरली पे भी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो भी देखिएगा पिछले 3-4 क्वार्टर से ये कंटिन्यूसली अपना परफॉर्मेंस सुधार रहा है। 1,000, 1,300, 1,348
और ये 11.55। अब यहाँ पे ईपीएस में भी आपको सुधार दिखाई देता है, 0.44, 1.25, 0.97 और इस बार ये 50 पैसे का ईपीएस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉकडाउन का इफेक्ट डेफिनेटली सारी कंपनीज पर दिखाई देगा, तो इसी कंपनी पर भी दिखाई देने वाला है, वो कोई अलग बात नहीं है। बट आने वाले समय में डेफिनेटली हमें यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। सेल्स में देखिएगा काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, 4,500 करोड़ से ये बढ़कर के अभी 4,800 करोड़ हो चुका है। एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें लगभग 880 करोड़ रहा, और वही अगर ईपीएस की बात करेंगे तो 3.24 का ईपीएस है। अगर आप देख रहे हो ईयर ऑन ईयर में पीछे चले जाते हैं तो 21 का मैं कहूँगा तो 2.66 रहे। 2010 से लेकर के अगर ईपीएस भी देखेंगे आप लोग तो आपको ईपीएस इसी साल का बेहतरीन दिखाई देता है, और ये कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रहा है। 0.04, 0.06, फिर 97, फिर 141, फिर 266। तो एक मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, चीज़ें बदल रही है, ग्रोथ पे जा रही है कंपनी, जो कि जानी चाहिए बिल्कुल भी। और डेटा डेज भी थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी चीज़ को मैं चाहूँगा कि हम लोग टिकर टेप पे भी देखें, कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं। फिलहाल मैं आपको चार्ट पर लेकर के चलता हूँ, चार्ट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इसका। तो टिकर टेप पे है, मैं भी टिकर टेप पे आया हूँ आपको लेकर के। तो यहाँ पर देखिएगा 13 का पी दिखा रहा है, लेकिन मैं दिखाना जो चाहता हूँ वो फाइनेंशियल चीज़ें थी। यहाँ पर देखिएगा पिछले 5 साल की अगर बात करें ना दोस्तों, तो 40%, 37% टू बी एग्जैक्ट, और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 8.5% से। मार्केट शेयर 8% से बढ़कर के 26% हो चुका है। 18.5% से इनका नेट इनकम बढ़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 9% से बढ़ रहा है। और यहाँ तो आपको ईपीएस दिख ही जाएगा 2.66 का, जो मैंने आपको दिखाया था। होल्डिंग के बारे में अगर बात करें तो फिलहाल सबसे ज़्यादा आपको प्रमोटर की ही मिलेगी, बाकी बचे रिटेलर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड थोड़े कम है, और डीआईएस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एनसीएलटी से मूव हुआ था रिलायंस को बिडिंग के थ्रू। तो ये काफ़ी अभी होल्डिंग फिलहाल रिलायंस की सबसे ज़्यादा रहेगी, और जैसे जैसे इसका वापस से ओएफएस आएगा तो ये होल्डिंग आपको चेंज होती हुई दिखाई दे सकती है। अब इसमें दूसरी बड़ी बात ये है दोस्तों के, चार्ट पर है अभी देखिएगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होने जा रहा है, ये लंबा ब्रेकआउट है। ये आपको मे का जो लाइन था बड़ा, वहां पर फिलहाल स्टॉक जाकर के आज टच करके आ गया 40 का रेंज में। तो ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिखा देता है तो हम लोग इसमें 44 से लेकर के और भी अबाउ लेवल आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट में सबको सही रहा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप देखिए कि इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आपको दिखाई देगा तो ये जुलाई में दिखाई देगा 15 के आसपास। एमएससीडी लाइन पे मूव होकर रेडी हो गया है सिग्नल लाइन को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर एक बढ़िया अप मूव भी प्राइस ने दिखा दिया है, तो ये आगे चल कर के एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाला है। डेफिनेटली रेडी रहिएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो लंबे टाइम के बारे में सोचिएगा। छोटा स्टॉक है, स्मॉल कैप का स्टॉक है, तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, और कंपनी को डेफिनेटली ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। और बेहतरीन स्टॉक है, फिलहाल तो मुझे बेहतरीन लग रहा है, फाइनेंशियल और सारी चीज़ें देख करके बहुत जल्द ब्रेकआउट भी दे देगा। तो जो अभी लिए हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए, और जो खरीदने वाले हैं वो ब्रेकआउट देख करके खरीदे, ताकि शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदा जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली बेहतर ही रहेगा ये स्टॉक। तो सोचिए क्या है, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सवाल है, तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोस्तों चैनल का नाम है इन्फोबेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।